पांच शतक 3 से आत्म भया उदास, यानी जीव जार से बीसरा धरा पंच तत्व का फेक दरिया निज घर आया पाया ब्रह्मलेख। मैं अपने घर पर आया, मेरा घर कौन सा है? भगवान का घर है, वो मेरा घर है। महात्मा लोग दृष्टांत उदाहरण देते हैं कि एक गडरिया भेड़ों को चरा तो आगे बढ़ा हुआ बहुत दूर पहाड़ों की तलेटी में गया है। वहां उसने एक गुफा देखी, गुफा में एक छोटा सा सिंह का बच्चा देखा तो वो गया और लपक के उसको लेकर के बड़ा प्यार किया कि छोटा सा बच्चा, क्योंकि सिंहनी पहली मर चुकी थी। उसने बकरी का दूध पिलाया और घर ले आया। अब बकरी को दूध पिलाता वो बड़ा हो गया भेड़ों में, और भेड़ जैसा वो अपने आप को मानने लगा कि मैं भेड़ हूं, मैं बकरी हूं। बड़ा हो जाता है। एक दिन वो गडरिया भेड़ों को चराता हुआ जंगल में गया तो एक कोई सिंह ने देखा कि मेरा जाति का ये सिंह कैसे है इस भेड़ों के अंदर। तो सिंह ने जोर से गर्जना की। गर्जना करते सारी भेड़ें भाग गई और भेड़ों के साथ साथ वो सिंह भी भागने लगा। तो सिंह ने अपने भाषा में समझाने लगा, अरे सिंह क्यों दौड़ रहा है? तू भेड़ नहीं, तू तो मेरे जाति का है, तू क्यों दौड़ रहा है? तुझे मैं मारूंगा नहीं, तेरे और मेरे बीच में राम है, और तू रुक जा, मेरी बात तो सुन ले जरा। रुक गया, कहा तू भेड़ नहीं है, देख चल। वो तालाब में ले गया कि देख तेरा शरीर जो है ना तुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा शरीर तुझे दिख रहा है ना? कहां दिख रहा है? तेरे पैर तो तू देखता देख रहा हूं, और पानी में देख तेरा सिर कैसे दिखता, मुंह कैसे दिखता है? हाँ ठीक दिख रहा है। मेरे जैसा दिख रहा है? हाँ तेरे जैसे दिख रहा है। तो तू सिंह है ना, तू भेड़ नहीं, बकरी नहीं है, तू मेरी जाति का है। भैया तू बकरी कैसे बन गया? जब उसे ज्ञान हुआ तो जोर से उसने आवाज सिंह की गर्जना की कि हाँ मैं सिंह हूं। ऐसे ही सदगुरु का संग कर लेते हैं तो जीव शिव भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक वो क्या भेड़ के समान है। तब संत कहते हैं, अरे भैया में न्यारा रे सतगुरु के परताप, भया में न्यारा रे सत छूटावादि विवाद, छूटावादि विवाद, भया में न्यारा रे सतगुरु के परताप, भया में सतगुरु के परताप। सदगुरु के प्रताप में अलग हो गया हूं जगत से। जैसे कि सिंह ने अपने स्वरूप को जान करके भेड़ों का संग त्याग कर दिया, ऐसे ही जीव जो है अपना स्वरूप पहचानने के बाद में जगत का माया का त्याग कर देता है। तो आखिर महाराज श्री ये कहते हैं, और इस ब्रह्म परिचय का अंग भी संपूर्ण करते हैं। जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। आचार्य श्री ने आखिरी में यही बात की, हमारी जाति क्या? राम की जाति है। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, जो उसका राजा प्राचीन बरी है, प्राचीन बरी को नारी जी महाराज ने समझाया है और इस प्रकार की बातें समझाई है कि तुम्हारी जाति राम की जाति है, तो प्राणी मात्र की जाति भगवान की जाति है। हमने यहाँ पर जो मान लिया है संसार में कि ये मेरी जाति, ये मेरा वरुण, ये मेरा आश्रम है, और इनके द्वारा इनसे होने वाले जो द्वंद्व होते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कभी शांति और सुख नहीं है। आखिर यदि हम शांति को प्राप्त करना चाहेंगे तो एक ही बात को धारण करना पड़ेगा, हमारी जाति क्या है? राम की जाति है। अब समय पूरा हो गया और ये अंग भी संपूर्णता को प्राप्त हुआ। कल हंस और उदास का, अब आगे जो है सरल बातें आएंगी हो जाता है, यानी परमात्मा से साक्षात्कार। परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद में विघ्नों की उपस्थिति होती है, लेकिन विघ्नों का साधक के जीवन पर कभी भी किसी प्रकार का असर नहीं होता है। मानव जीवन में जिस व्यक्ति के जीवन पर आध्यात्मिक आंच नहीं आती है,
साधना में विघ्न का असर नहीं होता है, वो व्यक्ति साधन निष्ठ, साधन परिपक्व अवस्था, साध्य प्राप्ति, तीनों में ही वो पूर्ण होता है। नहीं तो ये संसारिक विकार जो है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर के आते हैं, इन परिस्थितियों से हम घबरा जाते हैं और परिस्थितियों के जाल में चले जाते हैं, उनके अधिकार में बह जाते हैं, अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। परंतु जिस व्यक्ति को प्रभु से प्यार है और उस प्यार में उसने निपुणता प्राप्त कर ली, कटरता और दृढ़ता आ गई है। दृढ़ता का, कटरता का तात्पर्य बहुत साक्षात्कार हो गया है। पर इसका मतलब आप ये भी नहीं समझें कि जिस व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार हो जाता है और उसके जीवन में विघ्न नहीं आता है, ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आया है। भगवत साक्षात्कार पुरुषों के जीवन में बहुत विघ्न आए हैं। बड़े बड़े पहाड़ों जैसे जो है आपत्तियां आई है। भगवान राम तो एक ब्रह्म स्वरूप ही है। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण 16 कला अवतार, उनके जीवन में कष्टों को आप देखें तो हमारा माइंड भी काम नहीं करेगा कि क्या ईश्वर के सामने कोई विघ्न आता है। तो फिर वो ईश्वर कैसे? महापुरुषों के जीवन में कोई बाधाएं आती है तो महापुरुष कैसे? लेकिन ये बात नहीं, विघ्न आते हैं लेकिन उनके जीवन में उनके होने वाले असर जो है, विघ्नों का जो प्रभाव है, उनके हृदय में कोई स्थान नहीं रहता है। वो ऐसे ही जानते हैं कि ये तो बेचारा एक पड़ाव करने के लिए आया है, ये तो एक यात्री है, ठहरे हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। ऐसे यात्रियों से क्या मुलाकात करनी जो अपने है ही नहीं, जहां अपने को वहां रहना ही नहीं है, जहां हमारे वो कभी मित्र नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते, हमारे संबंधी नहीं बन सकते। एक रात के लिए निवास करने वाले यात्री हमारे कैसे हुए? क्या धर्मशाला में हम उनके साथ संबंध जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो यायावर है। तो सज्जनों, साधक भी ऐसे ही सोचता है कि ये जो विघ्न आए हैं, ये विघ्न तो बेचारे एक यात्री के रूप में हमारे शरीर रूपी धर्मशाला में ये ठहरा है, कुछ आराम कर रहे हैं, करने दो, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो भाड़ा चिट्ठी भी नहीं लिखी है, कैसे अधिकार करेंगे? भाड़ा चिट्ठी लिख दी जाए तब तो फिर भी अधिकार कर लेंगे, कोर्ट में पेश हो जाएंगे। लेकिन भाड़ा चिट्ठी भी नहीं लिखी है, सिर्फ यात्री बनकर के बैठे हैं। इस वास्ते श्रीमद् भगवद गीता में साधकों के लिए साधन निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो, साधना में किसी प्रकार का विघ्न और बाधाएं उपस्थित नहीं हो, इसके लिए साधक को जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा है कि सतोगुण जब उत्पन्न होता है तो मन में हर्ष होता है, और रजोगुण होता है उस समय में मन में कामना, तमोगुण क्रोध और नींद आती, और ये तारतम्य भाव से ये आते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर तमोगुण आता चला जाता है, रजोगुण आता चला जाता है, सतोगुण आता है चला जाता है। तो ये हमारे कैसे हुए? हमने इनका साथ दिया है, हम इनके साथ में जुड़ गए, इस कारण से हम दुखी और सुखी होते हैं। इस वास्ते परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद में विघ्न तो आएंगे, लेकिन जीवन में विघ्नों का असर नहीं होगा, बस ये बात है। बाकी विघ्न नहीं आएंगे ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। आज वैदिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, वाङ्मय में ये सब जो है
महान पुरुषों के अवतारों के चरित्र चित्रण भरे पड़े हैं। देखने से ये मालूम होता है, हम अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में कितना विघ्न आया, लेकिन विघ्नों का कोई असर नहीं हुआ। पहले मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ जाएंगे। एक उच्च कोटि के महापुरुष, वो कौन महापुरुष थे? चक्रवर्ती राजा। राज्य का त्याग करके साधु बन गए, और साधु बन करके साधु ही बने तो वो फिर पूरे बने। कोई भी काम लेते हो, उस काम को स्वीकार करके उनके कर्ता बनते हो, तो उस काम को पूरा करने की चेष्टा करिए आप। यदि आप उस पूरा करने का आपका अभ्यास हो, चाहे वो काम गलत होगा तो अच्छा होगा, गलत काम करने वाले भी यदि उसका डायरेक्शन अच्छे की ओर बदल गया तो वही अभ्यास उसके लिए उसके जीवन में कारगर होगा। जैसे कि बुरे कामों के प्रति उनका रहा, ऐसे ही भले कामों के प्रति भी उसका ऐसा जो लगाव हो जाएगा जो भले परिणाम को वो प्राप्त करेगा। एक बार की बात, राजा नाव में बैठे हुए और बहुत से लोग जो है यात्री उसी नाव में, नाव खसाखस भरी हुई थी। तो एक कोई भाई मुंडित सिर को देख करके उस महापुरुष की हंसी उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि ये साधु जो है इस जगत में भार रूप होते हैं, खाना और कमाना इनको आता नहीं है, काम करने की इनकी भावना नहीं है, धर्मादा में मजा आता है, साधु बन बैठे हैं, हष्टपुष्ट इनका शरीर है, और ये क्यों साधु बने? साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है। साधु बनना कोई एक मामूली बात नहीं है, कोई खेल और तमाशा नहीं है। आप देखिए, घर छोड़ के आप जब बाहर चले जाते हैं परदेश कोई काम के लिए, कोई दूसरे प्रांत में चले जाते हैं राजस्थान को छोड़ करके, तो बार बार फोन आने लग जाता है कि कुशल क्षेम है कि नहीं। आप फोन करते हो, मैं सकुशल पहुंच गया हूं, कल ही आ रहा हूं। तब तुम कल ही आ रहे तो फोन करने की क्या आवश्यकता है? परंतु वो फोन कौन करवाता है? कौन आपके हृदय में बैठा हुआ है जो यंत्र घुमा रहा है? वो आपकी ममता है। यंत्र घुमा रही है परिवार की ओर, फोन घुमा रही है, नंबर मिला रही है वो ममता। तो घर छोड़ना मामूली बात नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उजाड़े, तुम घर छोड़ के देखो, पता लगे तुम्हारे हालात क्या हो जाए, तुम्हारे परिवार वालों की क्या दशा हो जाए। तुम कितना त्याग कर सकते हो? है ये क्षमता तुम्हारे में? है हृदय में ये कैपेसिटी कि त्याग कर सकते हो? लेकिन उस राजा चक्रवर्ती ने त्याग करके साधु बने। लेकिन दुनिया जो है नाव में बैठी उसी मजाक करती। मजाक करते करते एक ने एक चप्पल से उनके सिर पर मार दिया तो वो महात्मा कुछ नहीं बोले, बिल्कुल उनके मन में विकार नहीं आया। विकार नहीं आया तो एक उनके पास में बैठा हुआ आदमी, उसने पहचान लिया कि ये राजा थे और ये साधु बने। उसने कहा, महाराज आप बोलते नहीं हो और आपके ऊपर जूता मार दिया है। महाराज ने कहा, भाई इसने ठीक मारा, मुझे बहुत अभिमान था, मेरा सिर कभी भी झुकता नहीं था, इसलिए सिर तो दंडित है ना, इसको दंड मिलना चाहिए। तो ये ठीक किया इसने, कोई और नहीं करता बेचारा, इसने किया है, ये तो बहुत अच्छा किया। उसके बाद में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे महात्मा, यदि आपका आदेश हो तो इसको अभी हम जो है इसका काम तमाम कर देते हैं। उस महात्मा ने कहा, हे परमात्मा, यदि आप मुझे स्वीकार करते हो और मेरी बात मानते हो, यदि आपने मुझे अपनाया है तो प्रभु इनका जो स्वभाव आप सुधार दें, ये साधु बन जाए। इसकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं ये सदा सदा के लिए मिट जाए, ये मेरा निवेदन है। उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और उस व्यक्ति के जीवन में इतना असर हुआ
कि जब वो महात्मा नाव किनारे पर लगती है और वो जो दुष्ट व्यक्ति था महात्मा के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करिए। तो ये बात प्रारंभ क्यों हुई? इसलिए कि साधकों के जीवन में बहुत विघ्न आता है और यही चर्चा अब चलेगी। इस वास्ते मैंने आपको पूर्व में ये बात बतानी चाहिए कि आप पहले से ही समझ जाएंगे तो विषय को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज का ये हंस और उदास का अंग है, अथवा हंस और बुगला का अंग है। विषय जो है, सब्जेक्ट जो है हंसा और बुगला। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। तो आचार्य श्री साधकों के प्रति कह रहे हैं, कब हूं के भरिया समंद सा, कब हूं के नाई छान, जन दरियाई ते उतरता, जन दरिया उतरता, ते कहिए किरगाट, ते कहिए किरगाट। बोलो राम। आचार्य श्री साधकों से कहते हैं, साधकों जब तुम साधन करते हो कभी कभी तो आप लोग समुद्र के समान अथाह दरिया के समान गंभीर हो जाते हैं, अनंतानंद पानी से भरे हुए रहते हैं, और कभी कभी आपके अंतकरण में एक बूंद भी पानी नहीं है। ये जीवन किस काम का है? कभी तो ऐसे महापुरुषों की बातें सुन करके आपके हृदय में एक लगाव पैदा होता है और आप ऐसे निश्चय पर पहुंचते हैं कि अब तो भगवान का भजन ही करना है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत, इस उक्ति को आप याद करते हैं, करोड़ों का त्याग करके भजन करना चाहिए। ऐसी पवित्र भावना का उदय होता है। जब वो सत्संग छूट जाता है, सत्संग के किए हुए काफी जो है गैप हो जाता है, काफी मास और वर्ष निकल जाते हैं, धीरे धीरे आप आध्यात्मिकवाद से दूर होते चले जाते, आपकी पुनीत भावना जो है आपसे दूर हट जाती, धीरे धीरे आप रजोगुण और तमोगुण की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में साधना तो क्या, भगवान का एक भाव भी नहीं रह जाता है। तो कबू ना ही छांट, कभी छांट ही नहीं, यानी कभी तो बहुत राम राम करता है, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, और कभी जो 2 साल चले गए ऐसे एक राम का नाम ही नहीं लिया। तो महाराज कहते हैं वो साधक कैसा है? वो किरगंटिया। किरगंटिया में समझते हो? गिरगट जो होता है वो श्रावण भादों में रंग करता, अभी बहुत रंग करता हो, अभी आपको यहां दिखाई नहीं देता, मैं अभी बता देता हूं। पेड़ों पर रहता हो, इतना सा लंबा होता है गिरगिट, और वो 7 रंग उत्पन्न करता है, लाल, पीला, हरा, ऐसा रंग होता है। फिर रंग कभी पीला पड़ जाता, कभी लाल हो जाता, कभी फिर अपना स्वरूप में हो जाता है, ये रंग करता है। ऐसे साधक होकर के आध्यात्मिक जीवन में प्राथमिकता नहीं देख करके उनका नाम छोड़ देता, ते कहिए किरगाण, वो किरगांटिया रंग बदलता है, वो वास्तव में सच्चा साधक नहीं है। आचार्य श्री कह रहे हैं, किरगांटिया किस काम का, पलट करे बहुरंग, जन दरिया हंसा भला, जन दरिया सा भला, जद तजे के रंग, जद तजे के रंग। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं, किरगांटिया किस काम का पलट करे बहुरंग। किरगांटिया मन ऐसे साधक जो है बार बार बदलते हैं साधना को,
कभी ध्यान को, अपने ईश्वर के स्वरूप को बार बार बदला बदली करते हैं, वो कृगंट्य पलट करे बहु रंग, जन दरिया हंसा भला। हंसा के एक ही रंग रहता, सफेद रहता हंसा, अंदर भी सफेद है वो और बाहर भी सफेद है। तो जीवन में ऐसी निष्ठा आनी अति आवश्यक है कि एक ही विषय पर, एक ही धारणा को लेकर के एक ही में एक ही भाव से लग जाना चाहिए, जिससे कि विघ्न का असर अपने आध्यात्मिक जीवन के ऊपर नहीं आए। आज हम अच्छे अच्छे साधक कहलाने वाले कहलाते हैं, साधक नहीं है कि पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ब्रह्मरंध्र में चले गए, कहां गए कि त्रिकुटी में, कहां चले गए कि वार्तालाप किया, ध्यान काल में भगवान से वार्तालाप किया, साक्षात्कार किया, ऐसे बोलते हैं। उनके जीवन में तमोगुण देखा जा रहा है, उनके जीवन में भोग वृत्ति पाई जा रही है, उनके जीवन में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ ये पाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वो वहां पहुंच गए, मैं इस बात को नहीं मानता और न कोई शास्त्र मानते हैं। पहुंचने वाले के व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के गलत कीटाणु रह नहीं सकते। हो सकते हैं कीटाणुओं का आक्रमण होता है, लेकिन आक्रमण का प्रभाव उनके ऊपर, उनके अंतःकरण पर नहीं पड़ सकता। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में उस चक्रवर्ती राजा संत बने हुए उन महान पुरुषों का, महापुरुष का मैंने दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था, असर नहीं होता है। यह वास्तविक बात है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं एक रंग, एक ही दशा होनी चाहिए, चाहे तुम्हारा भेष भगवा हो, चाहे तुम लाल कपड़े में हो, अथवा पेंट सूट में हो, अथवा साड़ी हो, साड़ी में हो, यानी स्त्री पुरुष कोई भी हो, यदि साधना में यह वृत्ति उदय हो गई, ऐसी निष्ठा आ गई, तो संसार की विकृतियां आपके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऐसे कौन थे? विदेराज जनक, कर्मणि सांसिदा मास्तिदा जनकादे, लोक संग्रमी वापी संपश्यन मरतु मरहस, संपश्यन करतु मरहस, जनक के जीवन में था। बातें बहुत सी ऐसी याद आती है, परंतु सारी बातें कहने से वाणी जो है संपूर्णता को नहीं प्राप्त होगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें शॉर्टकट करके कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक भाई एक महापुरुष के पास जाकर के महापुरुष से एक प्रश्न करता है कि महाराज आप कैसे ध्यान करते हो? आपका शरीर, आपका ढांचा, आपका आकार प्रकार हमारे जैसा है, आपका मन, आपकी इंद्रियां हमारे से भी बलवत्ती हो सकती है, तो क्या आप एकांत में अपने मन को कंट्रोल में रख करके ध्यानाकार प्रभु के स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? महाराज से पूछा। महाराज ने कहा भैया इस बात का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तू एक बात सुन ले, वो नुकसान होने जा रहा है, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, घाटा लग जाएगा तेरे को। उसने कहा क्या क्या क्या? 7वें दिन तेरी मौत है, पहले ये सुन ले तू, इस बात का उत्तर मैं बाद में दूंगा। उसने कहा क्या निश्चित मेरी मौत है? कहा बिल्कुल तेरी मौत है। अब तो वहां से वो भागने लगा। तो महाराज ने कहा ठहर, एक बार उत्तर देता हूं मैं तेरे प्रश्न का। वो ठहरता नहीं, भाग गया वहां से। भाग करके घर नहीं पहुंचा, पहले ही मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। विचार किया, रे क्या, अब तो मेरी मृत्यु है, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? इस मृत्यु से किस प्रकार से मैं उबर सकूं? मेरी रक्षा कैसे हो? चिंता में वो जो है मूर्छित होकर के नीचे गिरा है। उन्हीं के मित्रों ने देखा इसी स्थिति से, तो उनको उठा करके उनके घर ले गए हैं
घर वाले डॉक्टरों को बुलाया और हवा डालनी चालू की, दवाएं इंजेक्शन लगने लगे, लेकिन वो तो मर रहा है। वो घर वालों से कह दिया मेरी तो मौत है, अब हाथवें दिन में मर जाऊंगा, मुझे तो और कुछ नहीं दिखता है, मुझे मौत दिख रही है, वो खड़ी है, वो आ रही है, और वो मुझे जो है गोद में लेने के लिए तैयार आलिंगन कर रही है, उसका मुंह फटा हुआ है, वो डाकनी आ रही है। पागल हो गया वो। एक ही बात उसे याद रह गई। 7वां दिन हुआ, महाराज आए, महाराज ने कहा अरे पहले तू उतर तो ले ले मेरे से। अरे बाप जी मैं तो उतर नहीं ले सकता, मुझे तो मौत दिख रही है। महाराज ने कहा ये तेरी वाइफ पास में ये नहीं दिखती है? नहीं नहीं नहीं, मैं इस वक्त इनके लारे धूल फेंकू मैं तो कर। अरे ये भोग ऐसा। महाराज ने कहा इनके थोड़ा भोजन तो कराओ, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन, तो शीरा हलवा वो लाए हैं, तो ये तो खा ले, मरना तो ही तेरे को। अरे बाप ये तो धूप, बस मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ एक मौत दिख रही है मुझे तो। नहीं खाना अच्छा लगता है, नहीं पीना लगता है, नहीं स्त्री अच्छी लगती है, न संसार के भोग और ऐश आराम अच्छे लगते हैं। महाराज ने कहा बेटा उत्तर मिला तेरे को? वो नहीं समझ पाया। उसने कहा क्या? महाराज ने कहा मैंने उत्तर दिया। तुमने कहा था कि आप अपने मन को कैसे वश में रखते हो? तुमने 7 दिन में क्या खाया, क्या पिया, क्या भोग भोगा? मृगलोचनी चंद्र विद्युत जैसी तुम्हारी स्त्री, क्या उससे प्यार किया तुमने? अरे बाप जी ना ही मतलब मैं तो धूल फेंकू बिगला रहे, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मौत याद है। तो महाराज ने कहा ऐसे में हम मौत को याद रखते हैं, मालूम है तेरे को? तुम कह रहा है कि आप जैसा हमारा आपका शरीर है, इंद्रियां आपकी काम कर रही है, खाते और मौज करते हो। इस वास्ते सजनों मानव आध्यात्मिक जीवन में ये बातें याद रहती है। संतों ने कहा दो बातन को भूल मते, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। बोलो राम। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। कल्याण चाहते हैं तो दो बात को याद रखना पड़ेगा, मौत को और भगवान, तो मन बस में रहता है, संसार के विघ्नों का असर नहीं होता। इस वास्ते मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया कि किरगांटिया किस काम का, जो पलट करे बहुरंग, जंदरिया हंसा भला और जज तज एक ही रंग। महाराज कहते एक रंग उलटी दशा, भीतर भर मन भार, जन दरिया निज दास का, जन दरिया दास का, तन मन मता मराल, तन मन मता मराल। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं एक रंग उल्टी दशा, एक ही रंग है उसके जीवन में। सूरदास की काली कमलियां और चढ़े न दूजो रंग, दूसरा रंग नहीं चढ़े काली कमली पर। एक रंग उल्टी दशा और भीतर भरमन भाल। दशा उल्ट गई, भीतर के अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, सदगुरु के वचनों के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है
और उसी विश्वास पर उनका जीवन खड़ा है। जैसे कि शबरी के जीवन में 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा कितनी लंबी होती है मालूम आपको। मतंग गुरु ने कह दिया कि बेटी 10,000 वर्ष के बाद में राम आएंगे तेरे घर, तेरी कुटिया पर। बेचारी गिनती नहीं जानती थी, 10,000 की संख्या उसे आती नहीं थी कि 10,000 वर्ष कितने लंबे होते होंगे। उन्हें ये याद नहीं रहा, उन्हें याद रहा भगवान का शुभ आगमन। इस वास्ते वो सदा से डेली प्रतिदिन जो है प्रातःकाल होते ही वो प्रभु की बाट धोती थी। उस प्रभु को जो है वो निहारती हुई उनकी आगमन में, उनकी प्रतीक्षा में वो खड़ी रहती थी। आज तो राम आएंगे, आज तो राम आएंगे। कितना विश्वास था गुरु का, है विश्वास आज। लेकिन आचार्य श्रीदेव कहते हैं भीतर भ्रमण भाव, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है साधक को। जो सदगुरु से प्राप्त साधना है और उस साधना से मेरा कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह है ही नहीं। ऐसा निश्चय तो आपको स्वयं को करना होगा। ये निश्चय कराने के लिए, इस बात को पक्की करने के लिए भगवान आकर के तुम्हें नहीं कहेंगे, ये तो सदगुरु ही कहेंगे और स्वीकार करेंगे। आप सदगुरु स्वीकार कैसे कर सकते हैं? सदगुरु कहेंगे, वो तो स्वीकार किए, उन्होंने अपना जीवन बनाया है। अब तो स्वीकार तुम्हें ही कराएंगे वो। इस वास्ते भीतर में साधना के प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए, दृढ़ता हो। तो महाराज श्री कहते हैं ये बात झगड़ा करने वाले कभी राम राम नहीं कर सकते। भजन गा करके जो शास्त्रार्थ करते हैं वो भी बेवकूफ है, उनको पता नहीं सही बात। बिना मतलब बर्बाद करना अपना समय राग द्वेष में खो रहे हैं। क्या राग द्वेष करने के लिए तुम्हें ये समय मिला है? भजन में राग द्वेष है? भजन तो गाते हैं कि सबको राम में ही देखो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, सबकी सेवा करो, और तुम तंदुरों से लड़ते हो, झगड़ा करते हो। भजन का यही फल है क्या निर्गुणी वाणियों का? गाने से क्या हुआ भाई, अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस बात से महाराज कहते हैं सन्मुख हुई सौदा करे, सेजा खुले कपाट। अरंड आखयरु बांस तरु, होता चंदन संग, गांठ गंठीला थो तेरा, पलटा नाई अंग। बोलो राम। आचार्य श्रीधरिया महाराज कहते हैं गुरुमुखी नहीं है तो वो लोग कैसे हैं? अरंड आंख अरु बांस, ऐसे इरिंडियो बांसड़ो आंकड़ो, ऐसे लोग हैं। होता चंदन संग, गांठ गंडीला ये थोते हैं। इस वास्ते चंदन का संग करने पर भी चंदन की उनमें सुगंध नहीं आई, क्योंकि गांठ। इस वास्ते महात्मा कहते हैं चंदन गो बामनो मारियेली, चंदन फूल रही बनरायली, फूल रही बनरा। ओराने चंदने करे मारियेली, ओराने बसे उन्हीं के पास ली, बसे उन्हीं के पास। चंदन के पास में जितने जो रूख होते हैं सब में सुगंधी आने लग जाती है और सब खुशहाली होती है। वन में जितने जो वृक्ष खुशी होते हैं, लेकिन बांसड़ा क्या करता है? बांसड़ा के गांठ हैं और थोता है, इसलिए उसमें सुगंध नहीं आती, परिवर्तन नहीं आता। पर्वत युगो बास
बांसड़ो मारिएली पर्वत बांसड़ो मारिएली धूजर ही बनराएली रही बनरा आप झले ओराने झाड़े मारिएली आप झले ओराने झाड़े मारिएली उबदे गांठ गठ माएली संगत करिए निर्मल सादगी मारिएली संगत करिए आवागमन मिट जाएली जन्म मरण मिट जाए। तो संत कहते हैं पर्वत को बांसड़ो होता क्या खुद जलता और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे लोग दुनिया में वो नहीं सुधर सकते। आचार्य ऋषि कहते हैं गांठ घंटीला थोतरा अरंड आग और बांस ये नहीं सुधर सकते। आप जले ओरा ने झाड़े मारी हेली खुद तो वो रूखड़ो यानी जो है बांस जलता है और रगड़ का लगता है। आस पास में दूसरे बेचारे वृक्ष होते हैं उनको जला करके राख कर देता है। माँ की काई क्रिया करे खुद मरे और भोजन ही खराब करे कोई खावे तो उल्टी हो जाए। होता कि नहीं होता? ऐसे संसार में दुष्ट आदमी आंकड़े और बांसड़ा जैसे होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है। साधु से भले बक बक करके मर जाए तो गांठ उनकी नहीं मिटेगी। ये बात इस वास्ते चंदन जैसे बनो। महाराज कहते हैं चंदन को देख करके कितने लोग खुशी होते हैं और आसपास के जितने जो वृक्ष है वो चंदन को कैच कर लेते हैं उनके सुगंधी को। लेकिन आंकड़ा और बांसड़ा ये नहीं करता है। इनमें कुबदी है ना कुबदी गांठ काम की नहीं। इसलिए गांठ को निकालो बाहर खोल दो गांठ तब महात्मा की बात लगेगी। तो आचार्य श्री कहते हैं संग महान पुरुषों का करना चाहिए जीवन को गुरुमुखी बनाना चाहिए तभी ये बाजार अक्षय बाजार अविनाशी बाजार परमात्मा का बाजार खुलेगा। परमात्मा की बिक्री होती है वो सदगुरु के माध्यम से होती है। परमात्मा खरीदे जाते हैं लेकिन गुरुमुखी जीवन होगा तभी वो हम खरीद पाएंगे। तो अब समय हो गया है। जो वो लोग सामाजिक तो है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। वो लोग पारिवारिक तो है लेकिन भागवत नहीं है। ऐसे जो लोग हैं वो भी एक शोचनीय रेखा में आते हैं चिंतनीय रेखा में आते हैं। उन पर भी चिंतन किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी दया के पात्र है। और घटिया स्तर के लोग वो है जिनके पेट में गंठ है और जिनके पेट में कुछ और है तो बोलता कुछ और है तो करता कुछ और है। महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग जो है उन्हें तो समाज के है और न स्वयं अपना आप के न वो भगवान के है न आध्यात्मिकवाद के। वो इधर के न उधर के किसी भी काम के नहीं। इस वास्ते जो आदमी काम के हैं वही वास्तव में आदमी उन्हीं में मानवता है। और जिन व्यक्तियों में मानवता है जो व्यक्ति समाज के लिए हित में काम में आ सकता है देश के लिए प्राणी मात्र के लिए प्राणी मात्र का भला सोच सकता है और भला सोचता है तो भला करता भी है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि अंदर में गांठ काम की नहीं अरंड आक अरुबांस तरु ये काम के नहीं। और चाहे व्यक्ति भौतिकवाद में गुणवान भी है तो भी महान पुरुषों के मत में उसे रिजेक्ट कर दिया तो भी वो काम का नहीं क्योंकि आध्यात्मिक लाभ के लिए मानव तन प्राप्त हुआ है। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है और जिस लक्ष्य की यह शरीर मिला उसके लिए यह शरीर काम में नहीं लिया जा रहा है उसके लिए इनका सदुपयोग नहीं हो रहा तो सब किया कराया सब निरर्थक हो जाएगा कोई भी काम नहीं आएगा।
कई लोग ऐसे हाँ में हाँ मिलाते और ना में ना भी करते हैं, देश काल पात्र के अनुसार बात करते हैं। उनको भी आचार्य सिद्धरिया माँ ने रिजेक्ट बताया, वो भी काम के नहीं, क्योंकि हित की बात नहीं कह करके हाँ में हाँ मिलाते हैं राजी रखने के लिए समाज को और परिवार को, उनके कल्याण की बात नहीं कहते हैं। चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, बच्चों से डरता हुआ हो, बच्चे के हाँ में हाँ मिलाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई भी उसकी तरफ से प्रेरणा नहीं है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो भी व्यक्ति जो है संत मत से, संतों के बुद्धि से बाहर है, कोई काम का नहीं। एक दृष्टांत कह करके उसके बाद में शुरुआत करूंगा। एक पढ़ा लिखा अच्छा आदमी था और उसका छोटा भाई वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई का भी उपयोग करना चाहिए, शक्ति का और पढ़ाई का, सामर्थ्य का और मिला हुआ विवेक का उपयोग करता है तब तो उसका हो जाता है कल्याण, और दुरुपयोग यदि होता है तब उनका नुकसान होता है। नुकसान माने आध्यात्मिक हानि हो जाती है। बड़ा भाई कि कोई ऐसा काम हो गया था कोर्ट में जाने का, इस बात से छोटा भाई ने कह दिया कि भाई भाभी को लिया, मैं जा नहीं सकता, लेकिन हाँ में हाँ और नाक उत्तर क्रम से लेना, हाँ है तो हाँ और ना है तो ना, ढंग से बोलना। उसने कहा क्यों, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या, मैं भी तो जानता हूं, मैं ठीक ढंग से बोलूंगा। वो गया उनके ससुराल भौजाई को लाने के लिए, भाई की बीवनी को लाने के लिए, ससुराल वालों से मिला। ससुराल वाले तो आदर करते ही हैं कि कंवर साहब के छोटे भाई आए हैं, आदर किया और बोले गांव में किस प्रकार से कैसे कुशल क्षेम है, क्या हालचाल है, गांव वाले सब अच्छे हैं। उसने कहा कि हाँ। तो बोले कंवर साहब कैसे हैं, कि नहीं। तो बोले क्या कंवर साहब बीमार है, कि हाँ। तो क्या दवाई पानी नहीं करते हैं, कि नहीं। तो क्या अति ज्यादा बीमार है, कि हाँ। तो क्या ठीक होने की गुंजाइश नहीं है, कि नहीं। अरे थोड़ी बहुत तो औषधि करनी चाहिए थी, जब इतने बीमार है तो क्यों नहीं की, कि नहीं। एकदम उनको चिंता हो गई। उन्होंने हाँ ना का उत्तर का मतलब है कि ढंग से सभ्यता के साथ उत्तर देना, लेकिन घर वाले सारे उनके ससुराल वाले चिंता करने लगे। तो है कि नहीं है वो, तो बोले कि नहीं। अब सब रोने लगे, अब सब में शोक समाया गया। उनकी स्त्री भौजाई भी रो रही है, सब रो रहे हैं। मां मूर्ख है कि वो होशियार है। भाई ने कहा भाई कर्म से उत्तर देना, ढंग से बोलना, हाँ की जगह हाँ, हाँ ना की जगह ना, अड़ंग बड़ंग मत बोलना। लेकिन वो तो बोलना चालू कर दिया, हाँ कर्म से उत्तर दे रहा, हाँ एक तरफ तो ना, और दूसरा नंबर हाँ, तीसरा नंबर ना, चौथा नंबर हाँ, यह क्रम ले लिया उसने। अगले आदमी प्रश्न क्या करते हैं और वो क्या उत्तर चाहते हैं, इस बात को नहीं सोचा। हाँ में हाँ और ना में ना, अगलों का हित है या हित है ये भी नहीं सोचा उसने। सब रोने लगे। भौजाई ने क्या किया, चूड़ा उड़ा सब फोड़ दिया, और क्या, विदा हो गई बेचारी। विदा हुई नहीं है, लेकिन उसने कहा कि है ही नहीं, तो क्या किया जाए। और उसको कह दिया आप चले जाइए, अभी नहीं आएगी। वो अपने भाई के पास में आया। भाई ने कहा रे क्या हालचाल है, कि हालचाल तो ठीक ही है, आपने कहा वैसे मैंने तो उत्तर दिया हाँ में हाँ ना में ना। अरे हाँ में हाँ ना में ना क्या उत्तर दिया, कि भौजाई तो विधवा हो गई है। कह रहे मूर्ख कहीं का, भौजाई विधवा कैसे होगी, मैं तो जिंदा बैठा हूं मौजूद अभी। तो उसने कहा कि तुम मौजूद बैठे हो और मौसी विधवा कैसे होगी, तुम मौजूद बैठे हो तो बहन विधवा कैसे होगी, तुम मौजूद बैठे हो तो मौसी की बेटी बहन विधवा कैसे होगी। देखो मूर्ख, वो विधवा।
फिर मूर्ख मैं बैठा हूं तो क्या वो भी दो, तो उनके पति दूसरे थे ना, कि मैं क्या करूं, तुमने कहा कि हाँ में हाँ और ना में ना, तो मैंने हाँ में और ना में ना कहा। तो ऐसे लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले, ना में ना मिलाने वाले। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं वो भी रिजेक्ट हैं, कोई काम के नहीं। अपने घर वालों को, परिवार वालों को हित की बात नहीं कहता है और हाँ में हाँ मिलाता, डर करके, भय मान करके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक वेद्य, मंत्री और हितैषी जन जो है, उनके डर करके अपना काम बनाने के लिए उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो दुश्मन है, शत्रु है। और जो है बात, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनके फायदा कैसे हो, सही बात बताते हैं, सही परामर्श देते हैं, तो वो वास्तव हितैषी। तो इस संसार में यदि कोई हितैषी है तो महापुरुष है। आचार्य श्री कहते हैं उभे करम बंधन करे, नाम करे भेहान, दरियाए से दास कहे, दरिया ऐसे दास के मरते खींचा तान, मरते खींचा तान। महाराज श्री कहते हैं उभय कर्म बंधन करे और नाम करे बेहान। उभय कर्म किसे कहते हैं? उभय नाम है दो का। दो जो कर्म है, विधि और निषेध। विधि और निषेध है, आखिर वो कर्म है। और कर्म के जो जड़ है, जननी है, वो क्या, उसमें जड़ता और अंधकार और अज्ञान है। जैसे एक बार एक भाई ने प्रश्न किया था कि दान करने से वो भी शुभ कर्म है, तो क्या बंधन है क्या? बंधन का मतलब सकाम भाव यदि है उसका, तो बंधन का तात्पर्य इतना ही है कि कर्मों का, शुभ कर्म का जो फल है, फल भोगने के लिए उसे फिर से जन्म धारण करना पड़ेगा और मनुष्य जन्म में आकर के वो फल भोगेगा। इस वास्ते, इस दृष्टि से वो बंधन है, इतना ही बंधन है और कुछ ज्यादा बंधन नहीं है। और पाप तो बंधन है ही। शुभ कर्म बंधन कहां तक है? लेकिन वही शुभ कर्म परमात्मा की दी हुई वस्तु, तद्वी गोविंद तुभ्य में समर्पये, भगवान की दी हुई वस्तु भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं। ये भगवान की मेरी कृपा मुझे निमित्त बना करके मुझे ऐसे ही झूठी प्रशंसा दे रहे हैं। मैं प्रशंसा के काबिल नहीं हूं, वस्तु तो प्रभु की है। ऐसा सोच करके निष्काम भाव से दान किया जाता है तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। इस वास्ते कर्मण्यवाधिकारस्तु, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, जो भगवान भगवद गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल मत चाहो। हमारे पास यही क्या है? चीज तो सब भगवान की दी हुई है। प्रभु की दी हुई चीज का आप उपयोग करेंगे तो प्रभु आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसके ऊपर राम जी राजी है, अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि अभी भई माते तो राम जी राजी। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रभु से मिली हुई शक्ति और सामर्थ्य, धन और दौलत, बुद्धि और विवेक, सत्ता और पद, इनका सदुपयोग करो। आपको बोध मिलेगा आनंद गुणा। इस वास्ते ऐसा मत घबराओ कि चीज को देने से कमी आती है। जैसे प्रवचनकार है, प्रवचन करने वाले ये सोच ले कि हम प्रवचन करते हैं और प्रवचन करते करते हम खाली हो जाएंगे, दिवालियापन आ जाएगा, तो ऐसा अपने आप में नुकसान क्यों पहुंचाएं, क्यों लोगों को प्रवचन सुनाएं? ऐसा नहीं। जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान में अभिवृद्धि होती, ज्ञान बढ़ता है, विकास होता है, लोगों के अंतःकरण में प्रसन्नता की लहर फैल जाती है, लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे घंटा भर भी होते हैं तो कितना पुण्य होता है। चीज घटती नहीं। चाहे आप बुद्धि का सदुपयोग करेंगे दूसरों के लिए तो बुद्धि बढ़ेगी, शरीर का उपयोग करेंगे तो शरीर बढ़ेगा, धन का उपयोग करेंगे तो धन बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आंखें देखी बात है, किसी संतों का महात्मा का नाम लेना अच्छा नहीं है,
एक कोई भाई चौधरी गया था जाट एक महापुरुष के पास, गरीब था बेचारा। अपने दुख की बातें लोग सुना देते हैं ना कि बाप जी बराबर को नहीं मान लो, छोरियां मोटी हो गई है। फिर महाराज की भाई जगह मन बदे जगह धन बदे। महाराज ने इतनी बात कही, सिर्फ ज्यादा नहीं की, कि जिसका मन बढ़ता उसका ही धन बढ़ता। मन बढ़ने का मतलब तुम्हारे पास में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तू कर सकता है, गरीबों की सेवा दान कर सकता है, भूत यज्ञ कर सकता है, कबूतरों को ज्वार उतारना है, कुत्तों को रोटी देना, बंदरों को खिलाना, और भी पशुओं को, गायों को, जो भी जिनके पास में अभाव है, अबोध है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि से वो संग्रह नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवों को दे दिया जाए तो बोलेगे धन, जिसका मन बदे उसका धन बदे। तो उसकी बात लग गई। वो अभी मौजूद बेटा है और करोड़पति आदमी है। बाद में धीरे धीरे वो चलने लगा, जो जो घर में अपने जो करने लगा, और पैसा उसके बढ़ता ही गया। तो कहने का मतलब यह है, सब आप उपयोग करें। यह सामग्री प्रभु से प्राप्त है, हमारे बाप की नहीं है और दादाओं की नहीं है और किन्हीं की नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, आप ऐसा मानिए और फिर इनका उपयोग करें। आप बड़ा भारी लाभ होगा। और यदि आप सुखी होना चाहते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो अपने आचरण को जरूर आप सुधारें। घर में आप मुखिया बने हुए हैं, बच्चों और परिवार स्त्री पर आप शासन कर रहे हैं, तो आपका ये पहला कर्तव्य हो जाता है कि आप स्वयं सुधरें। अच्छा आचरण आप करेंगे तो इनके ऊपर, उनके बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपका अच्छा आचरण नहीं है, आप इंद्रियों और मन का दुरुपयोग करेंगे, तो बच्चे, संतान या आपकी स्त्री सुधर नहीं पाएगी। क्यों नहीं? कि आपके स्वयं का आचरण नहीं है। इस बात से यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जने से प्रमाणम कुरुते लोकिस्तद अनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जो श्रेष्ठ आदमी जैसा आचरण करता है, तो सज्जनों हम लोग हर प्रकार से सुखी होने की आशा में बाटें जोड़े हैं। ये कामना है प्रत्येक प्राणी की कि व्यवहारिक जीवन में भी इसी प्रकार से हम सुखी रहें और मरने के बाद में परलोक में भी हमारा कल्याण हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैंने आपने शुरू से चर्चा की थी कि इंद्रियों का आप सदुपयोग करो। आंख को आप संतों के दर्शन के लिए आंख को काम में लो, ठाकुर जी का दर्शन के लिए आंख को काम में लो, अच्छी बातें देखने के लिए। कान को आप भगवत कथा में काम में लो। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि कान वही सार्थक है जो भगवत कथा सुनी जाए, आंख वही सार्थक है जो संतों के दर्शन और भगवान के दर्शन किए जाए, सिर वही सार्थक है जो प्रभु के सामने नतमस्तक झुक जाता है और संतों के सामने झुक जाता है। और तो क्या, गधे घोड़े कुत्ते गाय के सामने भी झुकता है, इनमें भी परमात्मा है। नामदेव जी को ईश्वर साक्षात्कार हुआ था, भगवान सगुण साकार की प्राप्ति हो चुकी थी, फिर भी रामदेव जी कच्चे रह गए। विश्वभा नाम के गुरु की शरण में जाना पड़ा और गुरु से प्रेरणा लेकर के फिर बाद में कुत्ते में भी उन्होंने राम को देखा। जो कुत्ता एक सूखी रोटी को ले जा रहा था और नामदेव जी घी का बर्तन लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और कुत्ते से कह रहे थे कि विठल भगवान आप रुक जाइए, लूका फलका नहीं जीमिए, थोड़ी सी तुम्हें चोपड़ देता हूं, घी लगा देता हूं। उन्होंने भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया। मन का उपयोग, चिंतन का उपयोग, धन का उपयोग, जन का उपयोग, एक सेकंड भी आप दुरुपयोग नहीं करें। यदि आप अपना भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो सज्जनों ये मार्ग की बातें हैं। इन बातों पर जरा आपका ध्यान आकर्षण होना चाहिए, इन बातों पर आपको जरा विचार करना चाहिए। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कर्मों के बारे में बात बताते हुए कहते हैं, कर्मों की श्रृंखला इतना लंबा चौड़ा ये जाल है, इस समस्या को कोई सुधारना कोई मामूली बात नहीं है। और कर्म कितने जन्मों के हैं और परिपक्व होने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। कौन सा कर्म किस योनि में कितना बुरा और भला है, और वो कर्म परिपक्व होकर के किस योनि में, आगे आने वाली भावी योनि में वो परिपक्व होकर के हमें मिलने वाला है। उसके लिए पता नहीं में कितने योनियों में जाना पड़ेगा, कितनी बार मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, इसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता। इसलिए कर्म बड़ा बलवान है।
तो सज्जनों, ये जो कर्मों का खेल है और कर्मों के खेल के कारण से योनियां हमें प्राप्त हुई है, तो आचार्य सिद्ध रिया महाराज ने कर्म का विवेचन करते हुए जो कर्म के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। आदमी लोग कर्मों से डरते हैं, यहाँ तक भगवान भी जो है कर्म प्रदान के बारे में बात बता दी है, इसलिए हमारे कर्म अच्छे हो। और भावी इतने कर्म है जो भावी कितना जन्म लेना पड़ेगा, उसके लिए परमात्मा ने जो है हमें एक कृपा अंग दे करके हमको पास करने के लिए परमात्मा तैयार है। भगवान हमें पासपोर्ट दे दिया, ये मनुष्य शरीर की दिया, क्या दिया है? एक पासपोर्ट दिया है कि चिंता मत कर, तू मेरे द्वार पर आ जा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुली है, वीजा मिल चुका है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मान लो भोग प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इतना इस शरीर की महिमा है, यदि इनका उपयोग किया जाए। और नहीं तो ये शरीर इतना जो है यानी जीव को जो है अधिक पतन का कारण बनेगा, नरकों का और 84 का यही माध्यम बनता है। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी, अति आवश्यक हो गया है। तो आचार्य सीखे से अब जो आदमी इन कर्मों के ऊपर उड़ जाता है, फिर भगवत आज्ञा का पालन नहीं होता। वो जान करके भगवत आज्ञा का पालन करता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता नहीं। विधि और निषेध से वो ऊपर उड़ जाता है। विधि करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए। ये विधि और जो निषेध है, ये एक कर्म कांड का खिलवाड़ है, एक कर्म कांड का जाल है। इन जाल से भी संत ऊपर उड़ते हैं। विधि और निषेध से जब वो परे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में लोग कभी कभी उनकी आलोचना भी करने लग जाते हैं कि साधु होकर के ऐसा करता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं साधु का जीवन पता नहीं किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, जिस स्टेज पर तुम्हारी पहुंच नहीं है। कौन सी भूमिका, 7वां भूमिका पर वो पहुंचा हुआ है, उस भूमिका पर तू नहीं पहुंच पाया। तुम्हारी दृष्टि में वो पागल होगा, लेकिन साधु की दृष्टि में तुम पागल हो। लोग कई महापुरुषों को पागल कहते हैं, क्योंकि अवधूत और परमहंसों के जो आचरण होते हैं, ऐसे आचरण वाले वो पागल जैसे उनका आचरण होता है। न तो बोलने की शुद्धि होती है, न देखने की, न सुनने की, न खाने की, न पीने की। ऐसा जिनका जीवन होता है, जगत क्या पहचान सकता है ऐसे महान पुरुषों के बारे में? कुछ नहीं सोच सकता, सोच ही नहीं सकता। उनके क्रिया के बारे में, उनकी मनोभावना के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, क्या उनकी एक्टिविटीज है, कुछ नहीं सोच सकता है। इस वास्ते महाराज श्री कहते इन कर्मों से अतीत होने के लिए वो उपाय बताया है। तुम बंधनों से निर्मुक्त होना हो तो भगवान का नाम, राम का जो नाम है, उसको शास्त्रों साथ ध्यान के सहित रटो, तो विधि और निषेध से आप ऊपर उड़ जाएंगे। महाराज कहते हैं नहीं तो ऐसे दास के लगी खींचा था। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं महाराज श्री। दरिया दुखिया जब लगी खा पखी बेका, सुखिया जब ही होएगा, सुखिया जब ही होएगा, राजनिकंठा राम, राजनिकंठा राम। बोलो राम। महाराज कहते हैं जीवन में दुख आता है और दुखों का जो सिलसिला जारी है, उनका अनुभव है। ये अनुभव कब तक है? महाराज जी कहते हैं पका पकी बेका। जब तक पक्ष और अपक्ष है, राग जैसे भरावा अंधकरण है, अपना और पराया है। अयम निज परो गणना लघुचित साम, उदार चरिता नाम तो वसुदेवी कुटुंबकम। हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसकी जो है उदात घोषणा है कि ये पराया, ये मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल कर दिया, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये माया। महाराज कहते जब तक ये पका और पकी है, तब तक दुखी होना पड़ेगा। मेरे परिवार के लिए करता हूं, मेरे पीढ़ियों के लिए संग्रह करता हूं, 7 पीढ़ी तक जो है कमी नहीं आए, ये मेरा है। परिवार को छोड़ करके दूसरे अन्य लोग इतनी जो संख्या में बैठे होंगे, कितनी संख्या में लोग जो है अपने घर बनाए हुए घरों में रह रहे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो जिंदगी सुख की जी रहे हो अथवा कोई दुख की जी रहे हो, उनके प्रति आपका कोई लगाव नहीं, कोई ख्याल नहीं। कोई रो रहा होगा, कोई मर रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई नाच रहा होगा,
आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी ख्याल नहीं दोगे। न अंतःकरण में कोई अंतर पड़ने वाला, न शोक आएगा न हर्ष आएगा। लेकिन परिवार के प्रति अयम निज, ये मेरा है। कोई परिवार का एक भी सदस्य दुखी हो गया है तो दुखी होना पड़ रहा है, सुखी हो गया तो उसको देख करके सुखी हो जाता है। इस प्रकार से जो ये महाराज श्री कहते हैं ये प्रभाव है जीवन में, और इन पारिवारिक प्रभाव जो अंतःकरण में पड़ता है, इन प्रभावों को दूर करना होगा। यदि सुख की जिंदगी जीना है तो ये तो होने वाला है, जो होता है होगा, इसी को कोई रोक नहीं सकता है। होने वाला होता है और हो रहा है तो उसके लिए चिंतन नहीं होना चाहिए। अच्छा हो रहा है तो वो भी होना है, भावी है, और बुरा हो रहा है तो वो भी भावी, वो भी होना है। हमारे चिंता करने से भी उसकी जो है कोई औषधि है नहीं। चिंता करने से वो कि अच्छा सफल हो जाए, ये भी हो नहीं सकता। इसलिए राग द्वेष से अति जय पराजय, भगवद गीता में भगवान कहते हैं जय में, पराजय में, हर्ष में, लाभ हानि में सम जो रहता है। और सम कौन रहता है? जो सत्संगी है, जो मुख्य जो है परमात्मा के नाम को जान लिया है कि ये भगवान का नाम, राम का नाम, ये मुख्य सर्वोपरि जीवन में हृदय में प्राथमिकता का स्थान प्रभु का नाम के प्रति है। तो न परिवार को देकर के दुखी होंगे, न दूसरों को देख करके दुखी होंगे। जो धरोहर और जो धन है वो तो आपके पास है, उसमें तो कोई कमी आ ही नहीं रही है, वो तो बढ़ रही है। इसलिए आपके हृदय में प्रसन्नता का स्थान बन जाएगा। उसके बाद में प्रसन्नता बिल्कुल भी कभी भी उसमें कटौती नहीं होगी। आज जो कटौती हो रही है वो अविवेक के कारण से हो रही है, दुरुपयोग के कारण से हो रही है। इस वास्ते लोगों के जीवन में ऐसी बातें घर कर लेती है जिसके कारण से कि ममता मोह से वो दुखी और सुखी होते हैं। और कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती है, हार्ट अटैक की, ब्लड प्रेशर है, कई ब्रेन हेमरेज वगैरह जो है। तो क्या दुखी होने से कौन सा परिवार सुखी हो गया? दुखी होने से क्या धन का आगमन होता है, या कोई शुभ वस्तु का आगमन होता है, या कोई फायदा होता है? कोई लाभ नहीं। इस वास्ते सत्संग की जाती है जिससे कि है जैसे संसार के स्वरूप को समझ लें और समझ करके उनके संबंध को जान लें। फिर त्यागी को त्याग कर दिया जाए और वांछनीय चीज है उनमें अनुराग कर लिया जाए। परमात्मा वांछनीय है, आवश्यक है, उनसे अनुराग करना चाहिए, और जगत ये त्याज्य है उनका त्याग कर देना चाहिए। तभी हम सुखी हो सकते हैं, वरना सुखी होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं सुखिया जभी होगा राज निकंठा, एक ही राज निकंठा राम का राज होगा तब सुखी हो गया। आज राम का राज नहीं है, अपने अंधकरण में राज है वासनाओं का, पारिवारिक ममता का, धन लोलुपता का, पद और प्रतिष्ठा का। इसके कारण से थोड़ा भी हमारे